हेलो फ्रेंड्स, मैं शहजाद जॉर्ज। आज हम पंप एंड डंप पर बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में किसी शेयर्स को या मार्केट को पंप कैसे किया जाता है और डंप कैसे किया जाता है। और बेसिक इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि हम पंप एंड डंप की कंडीशंस में अपने आप को कैसे सिक्योर कर सकते हैं और अपनी साइड से हम मार्केट में किस तरह अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकते हैं। पंप एक्चुअली किसी प्राइस को बूस्ट करना होता है कि एक ऐसा शेयर जो बहुत ज़्यादा चीप हो, बहुत ज़्यादा पैनिंग स्टॉक हो, जिसके बहुत ही सस्ता मिलता हो, और कुछ इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उस शेयर को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और एक टाइम तक वो मार्केट से ज़्यादा शेयर को उठा लेते हैं। और एक टाइम जब वो समझते हैं कि मार्केट से उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर को वो उठा लिया, तो फिर वो उस शेयर की प्राइस को बूस्ट करना शुरू कर देते हैं। उस शेयर की जो प्राइस जो है उसमें हर दिन अपर कैप लगना शुरू हो जाता है और उसकी प्राइस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब उनका टारगेट अचीव हो जाता है, जब उन्होंने एक टारगेट रखा हुआ है कि मैंने एक शेयर 2 रुपये का खरीदा हुआ है और वो 10 रुपये के उसकी प्राइस पहुंच गए हैं या 20 रुपये उसकी प्राइस चली गई है, तो वो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उस लेवल पे अपनी पोजीशन को जो है वो एम्प्टी करना शुरू कर देता है और अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देता है। और जब वो प्रॉफिट बुक करता है तो मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और डिमांड कम होती है, और डिमांड कम होने की वजह से उस शेयर की प्राइस आस्ता आस्ता नीचे आना शुरू हो जाती है। जब वो पंप करता है प्राइस ऊपर चली जाती है, और जब वो अपनी पोजीशन या अपने शेयर्स में प्रॉफिट बुक करता है तो मार्केट में डिमांड कम होने की वजह से, सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से उस शेयर की प्राइस जो है वो हर दिन आस्ता आस्ता नीचे आना शुरू हो जाती है। इसी तरह मार्केटों को भी जो है वो पंप एंड डंप किया जाता है। आपने देखा होगा कि एक हफ्ता अगर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाती है, कि बहुत तेजी से ऊपर जाने की वजह किसी को मालूम नहीं है, तो हर दिन 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट, 800 पॉइंट, 600 पॉइंट मार्केट में इजाफा हो रहा है, तो अगले ही वीक मार्केट जो है डंप की जाएगी, ऊपर से फेंक दी जाएगी। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और बाहर खड़े होकर मार्केट के नीचे आने का वेट करेंगे और शेयर को और मजीद सस्ता होने का दोबारा से वेट करेंगे। तो इस कंडीशन में हम एक कॉमन इन्वेस्टर, एक सीधा साधा इन्वेस्टर, एक बिगनर अपने आप को इस मार्केट से किस तरह सेफ रख सकता है और अपने सरमायाकारी को ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकता है। जो मेरा अपना ज़ाती जो तरीकाकार है, जिस तरीके से मैं सरमायाकारी करता हूँ, मैं उन स्टॉक में सरमायाकारी करता हूँ जो हमें सालाना कमा कर कुछ ना कुछ मुनाफा देते हैं। और जब मैं एक टारगेट रखता हूं कि जब वो स्टॉक उस लेवल पे आएगा तो मैं उस स्टॉक को खरीदना शुरू कर दूंगा। और अगर मैंने उस स्टॉक को खरीद रखा है और मार्केट पंप होती है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर वो शेयर मुझे साल का 2 रुपये मुनाफा देता है और अगर वो कैपिटल अगेन की शक्ल में मुझे 6 रुपये या 8 रुपये का मुनाफा दे रहा है,
तो मैं उस शेयर में अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। और इसी की दूसरी शक्ल में, अगर डंप की शक्ल में मार्केट नीचे आती है और वही शेयर जो मैंने खरीदा हुआ है वो मेरा लॉस में चला जाता है और वो मुझे सस्ते दामों में मिल रहा है, तो उस सूरत में मैं उस शेयर को और खरीदूंगा। क्योंकि मुझे मालूम है कि मार्केट पैनिक की सूरत में उसमें सेलिंग ज़्यादा आ गई है और सेलिंग ज़्यादा होने की वजह से उसके प्राइस जो है वो नीचे आ गए हैं और नीचे आने की वजह से वो सस्ता है और मैं उस लेवल पे उसे और ज़्यादा खरीदूंगा। क्योंकि मुझे मालूम है आज नहीं तो कल, एक हफ्ते बाद नहीं तो 2 हफ्ते बाद, और 2 हफ्ते बाद नहीं तो महीने बाद, और महीने बाद नहीं तो 6 महीने बाद वो अपने प्राइस पे दोबारा आ जाएगा और मुझे एक अच्छा मुनाफा देकर जाएगा। तो उस सूरत में मैं अपने उन शेयर में, जो मेरे पास अच्छे शेयर्स हैं जो मुझे सालाना डिविडेंड देते हैं, उन शेयर में मैं अपनी एवरेज करूंगा। और सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्केट किस वक्त पंप की जाएगी या कौन सा शेयर किस वक्त पंप किया जाएगा, मार्केट किस वक्त डंप की जाएगी। जब मार्केट डंप हो जाती है तो फिर हमें पता चलता है कि मार्केट पंप करके डंप कर दी गई। मार्केट को नीचे से ऊपर लेकर गए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, और ऊपर से उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया और मार्केट को डंप कर दिया। मगर जब हम अपनी ऐसे शेयर में सरमायाकारी करेंगे जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, जो हमें सालाना मुनाफा कमा कर देते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो अपने सरमायाकारी को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर करने के लिए, अपनी सरमायाकारी को ज़्यादा से ज़्यादा सेव करने के लिए ऐसे स्टॉक में सरमायाकारी करें जो सालाना आपको मुनाफा कमा कर दे रहा होता है। और अपना टारगेट रखें कि मैंने, अगर ये स्टॉक इस लेवल पे आएगा तो मैंने इसे बाइंग करना है और इस लेवल पे जाने के बाद हमने इसे सेल करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। शुक्रिया।